तो जो हम लोगों ने देखा अब तक वो ये मान के चल रहे थे कि कोई भी मतलब फ्लूइड के अंदर कोई सरफेस होगा, है ना? तो उस पे कितना प्रेशर लगेगा। कोई सरफेस होगा, कोई प्लेन है, सरफेस है, वो इंक्लाइंड हो, वर्टिकल हो, वो हॉरिजॉन्टल हो, तो उस पे कितना प्रेशर लगेगा ये देख रहे थे। तो वो कोई मतलब लॉजिकल चीज नहीं लग रहा था कि कोई पानी में कोई ऐसा यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि कोई ये हॉरिजॉन्टल प्लेट ऐसे लटका हुआ है, इस पे कितना फोर्स लगेगा, है ना? कितना प्रेशर लगेगा, सेंट्रल प्रेशर कितना जाएगा, या कोई कोई फ्लूइड में कोई ऐसा प्लेट ऐसा लटका हुआ है, उस पे कितना फोर्स लगेगा। तो ये कोई लॉजिकल नहीं दिख रहा है, कोई पानी में ऐसा कोई कैसे, या फ्लूइड में कोई ऐसा लटका हुआ चीज क्या होगा, अगर होगा भी तो उससे हम लोगों का सिविल इंजीनियरिंग का क्या लेना देना है ना? तो एक्चुअली में हम लोग को इसको ये एज्यूम करके कोई सरफेस अगर ऐसा होता जो तिरछा होता या वर्टिकल होता तो कितना फोर्स लगेगा, ऐसा एज्यूम करके हम लोगों ने उसका फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब इसका हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। कोई सरफेस रियली जो है पानी में डूबा हुआ जो होता है तो वो रियली प्रैक्टिकल में कैसा होता है ना, और उस पे क्या फोर्स लगता होगा, ये सब चीज तो हम लोग समझने के लिए कर रहे थे। कोई अगर ऐसा सरफेस होता तो कितना फोर्स लगता है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। टॉपिक का नाम है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। सीपी मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर, है ना? तो ये हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग को तीन चीज पढ़ना है। पहला कि डैम, प्रैक्टिकली जो है हम लोग को सिविल इंजीनियर्स को डैम बनाने होते हैं ना। तो पहला एप्लीकेशन होगा कि डैम, डैम पे कितना फोर्स लगा होता है ना। दूसरा स्लुइस गेट, स्लुइस गेट मतलब पानी को निकालने के लिए नहर में या डैम में गेट बना हुआ होता है। जैसे गेट खुलता है तो देखते होगे न्यूज बोर्ड में भी आता है कि पानी एकदम धार से निकलता है ना। तो वो गेट जब बंद रहता होगा तो क्या फोर्स आता होगा, है ना? फिर उसको उठाने के लिए कितना आपको ताकत लगाना पड़ता होगा। तो ये हम लोग को लिए ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इसमें बारे ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, लेकिन जो हम लोग अभी पढ़े हैं उसका इसमें कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग को जानना है ना। तीसरा है टैंक। कोई टंकी होता होगा बहुत बड़ा पानी का या पेट्रोल पेट्रोल का टंकी बहुत बड़ा बड़ा होता है ना। तो उस पर क्या फोर्सेज लगता होगा, तो उसके बारे में हम लोग को प्रैक्टिकली जानना है कि जो अभी जो तीन फार्मूला हॉरिजॉन्टल वर्टिकली से ड्राइव किए थे उसका इस्तेमाल इसमें कैसे करते हैं ना। तो सबसे पहला केस जो है हम लोग का वो रहेगा डैम। तो डैम आप लोगों ने बहुत लोगों ने देखा होगा। तो डैम का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो इस टाइप का होता है जनरली, है ना? ऐसा होता है। ऐसे ही ये चीज एकदम लंबा ऐसा होता है ना? इधर से नदी कोई नदी फ्लो कर रहा होगा, ऐसे ऐसे कोई नदी, है ना? और उसको रोकने के लिए, ये नदी है, इसको रोकने के लिए मतलब नदी इतना ऊंचा है ऐसे, इसको रोकने के लिए ये डैम बना दिया जाता है। डैम का अपना चौड़ाई होगा जो हम लोग को पेपर पर नहीं दिख रहा है। डैम का अपना जो है चौड़ाई होगा। ये हम लोग क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, उसका साइड व्यू देख रहे हैं। तो इस नदी के पानी को ये डैम रोक देता है ना, है ना? इस टाइप का डैम ऐसा, इसका ये फेस जो है वर्टिकल भी होता है और इसका ये फेस जो है ऐसे ऐसे इंक्लाइन, जैसे इधर वाला फेस है वैसे इंक्लाइंड भी हो सकता है ना? दोनों हो सकता है। अभी हम लोग वर्टिकली को समझ रहे हैं, इजी चीज है समझने के लिए, है ना? इसलिए ऐसे बना रहे हैं। और इधर वाला फेस ऐसे है ना? तो पानी इधर ऐसे इसने रोक दिया इसको, है ना? इधर पानी है, इधर अभी नहीं है। यहाँ पे कोई गेट होता है खोलने वाला, वो खोल देते हैं तो पानी इसका इधर स्लाइड करके फिर इधर भी आ जाता है, थोड़ा थोड़ा इधर भी पानी आ जाता है ना। तो अभी ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि जो है यहाँ पे ये उसने नदी का पानी को रोक दिया, नदी का हाइट बढ़ गया, है ना? नदी का हाइट पहले मतलब कम रहा होगा, अब ये रुके हुआ है, नदी से पानी आ रहा है कहीं से पहाड़ों से, या पानी जमा होता जा रहा है, यहाँ तक पानी जमा हो गया, लगभग फुल ही होने वाला है ना? तो मान ले कि पानी का हाइट जो है एच मीटर हाइट हो गया इसका, कैपिटल एच, है ना? ये धरती है, यहाँ पे धरती का सतह है, इस पे डैम बना हुआ है, एच मीटर हाइट बढ़ गया। तो इस डैम के इस सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा, है ना? उस वो फोर्स जो है कहाँ पे लगेगा, ये सब बात हम लोग को जानना चाहिए। अब इसी फोर्स की वजह से क्या होता है, कभी कभी डैम जो है पानी की फोर्स की वजह से कभी कभी ज्यादा पानी का प्रेशर हो जाता है तो डैम स्लाइड ही कर जाता है। ये डैम जो है बहुत बार हुआ है, प्रैक्टिकली देखा गया है बहुत जगह, बहुत बहुत देशों में, या है ना, कि ये जो है डैम पूरा पूरा स्लाइड ही कर जाता है, स्लाइड करके आगे आगे गिर जाता है। कभी कभी होता है कि डैम जो है ऐसे मुड़ जाता है ऐसे, है ना?
ऐसे रोटेट कर जाता है। तो इसका जो कहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर लग रहा है, उसका मोमेंट किस जगह पे कितना बन जाता है, और वहाँ पे वो चीज़ अगर कमज़ोर पड़ गया, मान लो कि इसका ये जो टोटल फोर्स होता होगा, यहाँ कहीं पे लग रहा होगा, है ना? ये टोटल फोर्स यहाँ कहीं पे लग रहा है। अब इस फोर्स का मोमेंट जो है कुछ ना कुछ इसके बेस पे आता होगा। अब इसका बेस अगर वो मोमेंट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये फोर्स गुना डिस्टेंस है ना, तो इसके बेस पे मोमेंट आ रहा होगा ना। अगर बेस इतना मजबूत नहीं हुआ तो ये डैम रोटेट कर जाएगा, है ना? तो ये डैम फेलियर हो जाएगा। इसके बाद ये नदी का पानी एकदम सडनली पूरा बाहर जाता है, बाढ़ आ जाता है आसपास के एरिया में, है ना? तो हम लोग डैम बनाते समय ये सब चीज़ का ध्यान रखेंगे कि पानी का हाइट कितना तक होगा, तो कितना फोर्स लगेगा, कितना मोमेंट आता है ना? क्या स्लाइड, अगर ये इस फोर्स की वजह से ये फोर्स ऐसे धक्का लगा रहा है ना, तो ये सरफेस स्लाइड ना करे, उसके लिए इतना फ्रिक्शन होना चाहिए इधर से, है ना? धरती का ये सरफेस इतना फ्रिक्शन देना चाहिए कि ये फोर्स के काउंटर कर सके। ये सब चीज़ का जो है हम लोग ध्यान रखते हैं बनाते समय, है ना? तो अभी हम लोग को सिर्फ यही पढ़ना है कि कोई अगर डैम बना हुआ होता है, तो अगर उसका h मीटर हाइट तक पानी बढ़ गया है उसके सामने में, तो कितना फोर्स लगता है, ठीक है? तो ये डैम का जो है विड्थ जो है मान लेते हैं कि यूनिटी, विड्थ इक्वल टू यूनिटी। यूनिटी मतलब 1 मीटर मान लेते हैं ना। तो 1 मीटर या यूनिटी इसलिए मान लेते हैं कि डैम बहुत लंबा और चौड़ाई जिसका बहुत ज़्यादा होता है, 1 किलोमीटर तक होता है। नदी 1 किलोमीटर चौड़ा है तो डैम का भी चौड़ाई 1 किलोमीटर। तो उसके पर यूनिट विड्थ पे कितना फोर्स लगता है वो जनरली जाना जाता है ना, इसलिए उसका विड्थ जो है यूनिटी मान लेते हैं पहले ही, ठीक है? अब देखिए, तो हम लोग जो है फोर्स का एफ का क्या फॉर्मूला था हम लोग के पास, बताइए कोई आदमी। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू ए एच बार, है ना? तो डब्ल्यू की जगह पे इस पानी का जो डब्ल्यू होगा वो डब्ल्यू, है ना, वो डब्ल्यू। एरिया की जगह पे कितने एरिया पे लग रहा है ये, इस पानी का जो फोर्स है वो कितने एरिया पे लग रहा है, ये डैम का एरिया जितने एरिया पे लग रहा है, एक तो दिखा रहा है उसका ऊंचाई दिख रहा है और चौड़ाई, है ना, उतने एरिया पे लगता होगा। तो चौड़ाई तो 1 मीटर मान लिए है ना हम लोग, और ऊंचाई h है, तो h इंटू 1 मीटर पे लग रहा है। इस बात को आप लोग समझ रहे हैं, है ना? ये नदी का जो ऊंचाई h मीटर है, तो h ही मीटर तक ना इसको टच करता होगा हाइट तक। इसका जो चौड़ाई है हम लोग मान लिए कि 1 मीटर है, वो कुछ भी हो सकता था, b मीटर भी हो सकता था, b मान लेते चौड़ाई, जनरली b माना जाता है। तो कोई बात नहीं, व्यू कैंसिल हो जाता है लास्ट में, फाइनल में जो हम लोग को चाहिए होता है उसके बाद, इसलिए उसको 1 मानते हैं, ठीक है? तो h इंटू 1 एरिया पे ये पानी जो है डैम के सरफेस पे टच कर रहा है, एरिया हो गया h इंटू 1। एच बार होता है कि जितने पानी का जो जितने एरिया पे लग रहा है उतने एरिया का सीजी कहाँ पे है ना? तो ये जितने इस पे लग रहा है, जितने डेप्थ पे, इतना उसका सीजी कहाँ पे होगा, इसके अपने बीचों बीच में, यहाँ कहीं पे होगा बीचों बीच में। तो एच हाइट है तो h/2 पे लगेगा, है ना? ये सब समझ रहे हो ना आप लोग, इसमें होप दिक्कत नहीं आना चाहिए, h/2 पे लगेगा, ठीक है? यहाँ पे इसको चाहो तो ड्रॉ कर लो कि h/2 यहाँ पे है, ये h बार है, ये जो हो जाएगा हम लोग का कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा नहीं बना रहे हैं। ये h बार जो है h/2 हो गया, है ना? यहाँ पे सीजी होगा मान लो कि इस एरिया का, है ना, कि जितने एरिया पे लग रहा है उतने एरिया का सीजी यहाँ पे हो गया h/2। तो इसका आंसर हो जाएगा h इंटू एच, एच स्क्वायर हो जाएगा 1/2 गुना डब्ल्यू एच स्क्वायर, ठीक है? तो ये जो है फोर्स है, ये है क्या एक्चुअली में, फोर्स ऑन फेस ऑफ डैम पर यूनिट विड्थ, है ना, पर यूनिट विड्थ। तो ये एकदम इजी रेडीमेड फॉर्मूला तैयार हो गया, एफ इक्वल टू आधा 1/2 गुना डब्ल्यू एच स्क्वायर, मतलब जितना पानी का हाइट होगा उसका स्क्वायर गुना डब्ल्यू इंटू हाफ, है ना? इतना कर दीजिए तो ये फोर्स पर यूनिट विड्थ हो जाता है। अब जितने विड्थ के लिए आपको जानना है उसमें विड्थ गुना कर दीजिए, है ना? तो ये डैम के लिए ये एकदम रेडीमेड फॉर्मूला है, तो ये हम लोग को एकदम ध्यान रखना चाहिए ना, एफ इक्वल टू हाफ डब्ल्यू एच स्क्वायर। अब विड्थ जितना होगा टोटल जानना है आपको फोर्स की कितने विड्थ पे, तो गुना विड्थ से गुना कर दीजिए, इसलिए 1 माना हुआ है विड्थ, ठीक है? तो ये फोर्स का हाफ डब्ल्यू एच स्क्वायर होता है फॉर्मूला डैम के लिए, डैम के फेस के लिए। जितना मीटर पानी होगा उतना एच रख देंगे, है ना? तो एकदम इजीली हो गया ये। अब जो है सेंटर ऑफ प्रेशर, उसको एच स्टार से डिनोट करते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है, एच स्टार का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, आई जी
एच बार प्लस एच बार, है ना, एच बार। तो आई जी क्या होगा यहाँ पे, जितने एरिया पे लग रहा है ये एरिया जो है हम लोग का कैसा है, एक्चुअली में शेप देखिए वो एरिया रेक्टेंगुलर शेप है ना, इसका हाइट एच है और विड्थ जो है 1 मीटर है, यही है ना जी। ये तो एरिया पे लग रहा है पानी का फोर्स, उसका जो है हाइट है एच मीटर और विड्थ जो है 1 मीटर है, तो आई जी कितना होगा, ऐसे रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, बी डी क्यू बाई 12, पता है ना जी। आई जी इक्वल टू बी डी क्यू बाई 12 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी 1 मीटर और डी है एच, तो एच क्यू बाई 12, है ना, तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। तो आई जी की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 1 इंटू एच क्यू बाई 12, है ना, ये हो गया। और डिवाइड बाई फिर डिवाइड बाई ए एच बार, एरिया क्या है, जितने एरिया पे लग रहा है वो एरिया कितना है, एच इंटू वन, यहाँ पे भी हम लोग इस्तेमाल किए थे एच इंटू वन, एरिया की जगह पे हम लोग लिखेंगे एच इंटू वन, और फिर जो है एच बार है हम लोग का, एच बार की जगह पे हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे थे, एच बाई टू, है ना, एच बाई टू, यहाँ पे एच बाई टू लिख देंगे हम लोग, ठीक है, प्लस फिर एच बार है तो वो यहाँ पे एच बाई टू, ये इसको फिर ब्रैकेट यूज करते हैं, इसको करते हैं, है ना, ऐसे हो गया हम लोग का। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये एच क्यू बाई 12 है, एच क्यू बाई 12, ये आपका एच इंटू वन और फिर यहाँ पे है एच बाई टू, है ना, एच स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, तो ऊपर कर देंगे इसको, ये डिवाइड में है तो ऊपर कर देंगे तो 2/h² हो जाएगा, है ना, यही ना होगा, एच स्क्वायर से इसका एच क्यू कट जाएगा, एच बचेगा, ये 2 से 12 ये 6 बचेगा, प्लस ये एच बाई टू, तो आया हम लोग का एच बाई सिक्स प्लस एच बाई टू, तो इसको हम लोग ये कर दीजिए, सम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6h प्लस 3h, ठीक होगा, तो ये आ जाएगा हम लोग का इक्वल टू 4h/6, मतलब 2h/3 आ जाएगा, ठीक है, एच स्टार यही आ गया हम लोग का, है ना, तो एच स्टार इक्वल टू हो गया हम लोग का 2/3h, मतलब जो जो वहाँ पे प्रेशर लगता हुआ महसूस होगा, जो यहाँ पे फोर्स एक्चुअली लगेगा, एच स्टार जिसको हम लोग बोलते हैं, वो होगा 2/3h, है ना, ये है एच स्टार, इसका वैल्यू हो गया 2/3 इंटू एच पे, 2/3 जो हाइट होता है ऊपर से वहां पे, नीचे से कितना हाइट होगा, ऊपर से 2/3 तो नीचे से कितना, टोटल एच हाइट है, ऊपर से 2/3h तो नीचे से h/3, है ना, तो तो ये जो चीज जो हम लोग अभी निकाल के लाए हैं ना एच स्टार का वैल्यू, ये 2/3h, ये हम लोग पूरा जो मतलब इतना कैलकुलेशन करके लाए हैं, ये करने की जरूरत एक्चुअली में नहीं थी, क्योंकि कोई भी जो कोई सरफेस पे जो प्रेशर लगता है, तो उसका हम लोग प्रेशर डायग्राम अगर बनाएं, जैसे ये यहाँ पे ये एच एच ये सरफेस है डैम का, है ना, इस पे अगर ये है प्रेशर डायग्राम अगर बनाएंगे तो ऐसा बनेगा प्रेशर डायग्राम, है ना, ऐसे ही बनेगा ना जी, ट्रायंगुलर प्रेशर डायग्राम बना था, ऐसे ट्रायंगल की तरह ऐसे बनेगा, ट्रायंगल की तरह, यहाँ पे जीरो प्रेशर, अब बढ़ता जाएगा नीचे तक, यहाँ तक डब्ल्यू इंटू एच के बराबर प्रेशर लगेगा, तो प्रेशर डायग्राम का जहाँ पे सीजी होता है ना, वहीं पे सेंटर ऑफ प्रेशर होता है, तो ट्रायंगल का सीजी कहाँ पे होता है, ये ट्रायंगुलर शेप हुआ ना, तो ट्रायंगल का सीजी कहाँ पे होता है, ऊपर से 2/3h पे, 2/3h पे और नीचे से h/3 पे, नीचे से h/3 पे, है ना, तो हम लोग को ये करने की जरूरत भी नहीं थी, हम लोग ऐसे ही समझ सकते थे, है ना, डैम के लिए खास करके, कि डैम के लिए जो होता है इसमें कोई मतलब डैम ऐसा चीज नहीं होता है कि मतलब पानी ऊपर है ये नीचे है, पानी इसके कुछ हद तक ऊपर होता है 1 मीटर हाइट तक, तो उसका हमेशा ये आप लोग याद रखिए, ऑब्जेक्टिव खूब पूछा जाएगा कि डैम कोई डैम है तो उसमें जो है उसका सेंटर ऑफ प्रेशर उसके बेस से कितना ऊपर होगा, तो आप h/3 बताइएगा, उसके मतलब वाटर सरफेस से कितना इस पे होगा, दूरी पे होगा, तो आप 2/3h बताइएगा, है ना, इजी चीज है, एक बार आप डायग्राम समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, तो ये चीज है। तो आप प्रेशर डायग्राम से आप ये सीजी भी एच स्टार भी निकाल सकते थे, और प्रेशर डायग्राम से अगर आप एफ निकालना चाहते हैं ना फोर्स, तो वो और आसान था, ये जैसे डब्ल्यू एच बार लगाए तो आप फोर्स भी निकाल सकते थे, फोर्स इक्वल टू एक्चुअली कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रेशर डायग्राम होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रेशर डायग्राम, है ना, तो इस प्रेशर डायग्राम का वॉल्यूम, ये एरिया है, इसके विड्थ से गुना कर देंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा, इस प्रेशर डायग्राम का एरिया कितना होगा,
इस ट्रायंगल का एरिया, है ना। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, यहाँ से 0 से शुरू होता है प्रेशर, यहाँ नीचे में कितना हो जाता है, W इंटू एच के बराबर हो जाता है ना। इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई h मीटर है ना। तो ये हो जाएगा, इसका एरिया होगा 1/2 गुना आधार जो कि W इंटू एच है, गुना ऊंचाई जो कि h मीटर है, h। ये हो गया एरिया प्रेशर डायग्राम का। और वॉल्यूम का मतलब कि एरिया से इसके टोटल, इसमें जो इधर इसका कुछ चौड़ाई भी तो है ना, तो उसमें गुना कर दी, तो वो 1 माने हुए, तो 1 हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 1/2 डब्ल्यू एच एस, ये 1 तो 1 है, एच एच गुना होगा तो डब्ल्यू एच स्क्वायर हो जाएगा, डब्ल्यू एच स्क्वायर। एफ इक्वल टू हो गया हाफ डब्ल्यू एच स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे, ऊपर में यही आया था, ऊपर में यहाँ पे करने पे यही आया था। तो प्रेशर डायग्राम का हेल्प से जो है ना बहुत जगह बहुत आसान हो जाता है। ऐसे तो फार्मूला है ही है, फार्मूला को यूज कर लेंगे कहीं भी। तो जो है ये डैम का केस होता है, इस तरह से जो है हम लोग को डैम से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, या सब्जेक्टिव में थोड़ा एक्सप्लेन करने का पूछ सकता है ना। तो होप समझ में आ गया होगा कि डैम का कैसे क्या होता है। ये डैम का फेस जो है ये वाला हम लोग वर्टिकल इसलिए लिए थे कि इसको समझना इजी है। और यही फेस इसका ऐसे होता, ऐसे जो ज्यादातर होता है ऐसे इंक्लाइंड होता, तो इंक्लाइंड प्लेट का जैसे हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे उसके लिए जो फॉर्मूला निकाल के लाए थे, तो वो सब इस्तेमाल करते हैं, वो निकल जाता है ना। तो हम लोग ये समझने के लिए, इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये वर्टिकल फेस इस्तेमाल किए और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ गए कि कैसे जो होता है कोई डैम पे फोर्सेज लगते हैं। ठीक है, और सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे आता है, टोटल प्रेशर कितना लगता है, ये सब हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो केस है स्लुइस गेट का, है ना। ये दूसरा केस हम लोग का स्लुइस गेट का है, वो हम लोग देखते हैं। स्लुइस गेट, ये आप लोग देखे होंगे, गाँव में भी नहर होता है तो वहां पे भी आप लोग देखे होंगे कि गेट लगा हुआ होता है इसमें, है ना। ये पता नहीं फिगर आप लोग को नहीं दिखेगा तो बताइएगा कि नहीं दिख रहा है। हाँ, आयरन गेट होता है। तो उसमें जो ऊपर जो है कुछ दूर तक दीवार होता है, ऐसा दीवार आपको दिखेगा। और नीचे में ये ऐसे गेट होता है ना। और ये जो है अपना मिट्टी का सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है ये, है ना। ये ग्राउंड सरफेस है और ये गेट होता है, जरूरत पड़ने पे इसको उठाया जाता है। बहुत सारा इसमें घुसने वाला होता है, बहुत सारा ऐसे रोटेट करने वाला हो, जो भी हो, जिस तरह से भी इसको उठाने का होता है तो वो उठाया जाता है ना। ऐसे ऐसे घुमा के बहुत सारे को ऐसे ऐसे नचाते हैं तो ये ऊपर उठ जाता है ना। तो ये इस तरह का होता है। ये हम लोग का ये गेट है, स्लुइस गेट है ये स्लुइस गेट है हम लोग का। ये मशीनरी है या कंक्रीट स्ट्रक्चर हो सकता था, कुछ भी, है ना। ये जो चीज है तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही हम लोग बना लिए इसको। तो इसमें क्या होता है, ये चीज इधर जो है ये पानी जमा होता है ना, यहाँ पे ये फ्लूइड है, कोई भी पानी भी हो सकता है, फ्लूइड जनरली वाटर है, नहर में वाटर ही होता है। तो यहाँ पे ये फ्लूइड जमा है इधर। अब ये जो है कभी खुला होगा तो इधर भी पानी रहा होगा, अभी भले ही बंद कर दिया गया है ना। लेकिन कभी कभी होता है कि इधर पानी होता है, उधर पूरा सूखा हुआ होता है। दोनों केस हो सकता है, इधर भी पानी हो सकता है, इधर भी। मतलब अभी गेट बंद है लेकिन कुछ टाइम पहले खुला रहा होगा, इधर पानी आ गया रहा होगा, तो वो पानी थोड़ी गायब, लुप्त थोड़ी हो जाता है, रुका ही रहता है यहाँ पे। तो इधर भी मान लो कि इतना तक पानी है, या बरसात का टाइम है, दोनों तरफ फुल है ना। थोड़ा सा गैप इसके इसमें डेप्थ में मतलब इसके हाइट में चेंज हो सकता है या बराबर भी हो सकता है ना। तो हम लोग चेंज मानते हैं, यहाँ पे इतना हाइट है, यहाँ पे इतना हाइट है, ये हम लोग मान लेते हैं। इसका जो हाइट है अपना h1 है, इसका जो हाइट है वो h2 है। और ये जो गेट है इसका अपना हाइट जो है स्मॉल h है, स्मॉल h, ठीक है, ये चीज है। तो अब इस गेट पे इसका भी जो विड्थ जो है, इसका जो वी स्लुइस गेट का जो विड्थ है वो हम लोग मान लेंगे कितना, विथ इक्वल टू यूनिटी, है ना। इसका विड्थ जो है यूनिटी मान लेंगे, क्योंकि यूनिटी मानने से यही होगा कि जो फोर्स निकालना है हम लोग वो पर यूनिट विड्थ हो जाएगा, है ना। यूनिट विड्थ के लिए निकालना है, तो इस गेट पे लगने वाले फोर्स का हम लोग को फॉर्मूला निकालना होगा, है ना। तो F इक्वल टू यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि दो फोर्स लग रहा होगा, एक फोर्स तो इस फ्लूइड के वजह से, एक इधर जो फ्लूइड है वो भी इधर लगाएगा, है ना। तो मान लो कि इसके वजह से जो लग रहा है फोर्स वो यहाँ पे लग रहा है ऐसे, तो वो F इसके वजह से लग रहा है तो उसको हम F1 बोल लेते हैं।
इधर जो फ्लूइड है उसकी वजह से कोई फोर्स लग रहा होगा, तो उसको हम लोग कोई और नाम देना होगा, वो F2 रख देते हैं हम लोग उसका नाम, है ना, F2। तो ये इधर से लगेगा, ये इधर से लगाएगा, है ना। तो टोटल फोर्स जो होगा, टोटल फोर्स F जो होगा वो कितना हो जाएगा, F1 माइनस F2। F1 ज्यादा होगा क्योंकि इधर ज्यादा हाइट है, ज्यादा पानी है, ज्यादा फ्लूइड है, तो ज्यादा प्रेशर फोर्स लगता होगा, इधर कम है तो कम फोर्स लगता होगा। तो फाइनली फोर्स जो है इधर ही की डायरेक्शन में लगेगा, वो होगा F1 माइनस F2, है ना। F1 से F2 घटा देंगे तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है F1 इक्वल टू कितना होगा, F1 मतलब कि इस प्लेट पे, सिर्फ इस जो गेट है, इसको प्लेट मान लो, यहाँ से जैसे प्लेट प्लेट वाला केस तो देखेंगे, वर्टिकल प्लेट होता है जो पानी में पूरा डूबा हुआ है ना, तो उस पर कितना फोर्स लगता है उसका जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। तो इस गेट पे लगने वाला फोर्स का हम लोग को फॉर्मूला बताना है। तो फॉर्मूला तो वही होता है WA/H बार, है ही ना, है वर्टिकल कोई चीज होता है तो उसके लिए जो फोर्स लगता है इसका। तो इसमें जो है बस एरिया H बार को हम लोग को इस्तेमाल करना होगा बड़े चालाकी से, है ना। तो W के जगह पे हम लोग W लिख देंगे। एरिया, एरिया कितना होगा बताइए, तो एक आदमी बोलते रहिए जो लोग एक्टिव हैं, मुझे भी लगेगा कि आप लोग समझ रहे हैं अच्छे से। तो एरिया जो है मतलब कि इस प्लेट, ये जो प्लेट का एरिया, हाँ, H इंटू 1, यस वेरी गुड। क्योंकि ये जो जिस इस पे गेट का एरिया हम लोग को बताना है, जिस पे फोर्स लगने वाला है ना, जिसपे हम लोग को फोर्स जानना है, इस पे जो है फ्लूइड चिपका हुआ है, तो हम लोग को इस गेट पे लगने वाला फोर्स को बताना है। हम लोग को इस मशीनरी स्ट्रक्चर पे इस पे लगने वाले फोर्स के बारे में नहीं जानना है, सिर्फ गेट पे लगने वाले। तो गेट का एरिया, गेट का हाइट जो दिख रहा है H मीटर है, और उसका विड्थ हम लोग मान लिए 1, तो H/1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब H बार, अब H बार को याद नहीं बताइए। H बार मतलब कि उस एरिया का CG कितना, नहीं, उस एरिया का CG ऊपर से, इस एरिया का CG मान लो इसके अपने बीचों बीच में होगा, यहाँ पे होगा, है ना, मान लो। तो इसका दूरी ऊपर से कितना होगा, H/2, तो H/2 तो पानी का बीच सेंटर हो गया ना। इस प्लेट का सेंटर, इस प्लेट का सेंटर जो है ऊपर से कितना होगा, थोड़ा बोलेंगे, थोड़ा चालाकी से इस्तेमाल करना है ना। H बार को हमेशा आप पीछे, हाँ बोलिए। या सिंपली ऐसे करो ना, इसका ये H मीटर है ना, और CG इसका कहाँ पे है, इसके आधा पे, है ना। तो H1 में से इसका आधा घटा देते हैं, H/2 घटा देते हैं, H1 माइनस H/2 कर देते हैं, तभी तो हो जाएगा। यहाँ पे ना इसका CG होगा, इधर से प्लेट जो है इसका CG H/2 पे है, ये CG है मान लो, ये CG है, तो ये H/2 होगा, है ना। तो H1 में से H/2 घटा देते हैं तो ऊपर से हाइट निकल गया, है ना। तो ये जो है इधर से ये H बार हो गया, ये पहला केस के लिए H बार हुआ, इसलिए इसका H1 बार नाम रखते हैं। ये हो जाएगा H1 माइनस H/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। इस प्लेट का CG का ऊपर से हाइट, तो CG इसके आधा पे होता है, ऊपर से इधर से भी आधा, इधर से भी आधा, तो टोटल हाइट H1 है, तो H1 में से ये H/2 घटा देंगे तो ऊपर से हम लोग को इस CG का डिस्टेंस निकल गया। तो ये चीज हो जाएगा। तो ये फाइनली बन गया W/H/H1 माइनस H/2, ठीक है। उसी तरह F2 भी निकलेगा हम लोग का। F2 इक्वल टू, आवाज नहीं आ रही है, हेलो, धुंधला भी दिख रहा है अब, आ रही है, ठीक है, हो सकता है आपका पर्सनल नेटवर्क थोड़ा ये होगा, ठीक है। हेलो, हाँ अब दिख रहा है ना, दिख रहा है अब, ठीक, चलिए। तो देखिए, ये F2 हो गया। F2 निकालने के लिए मतलब इधर से जो फोर्स लग रहा है उसके लिए, तो वही फॉर्मूला लगेगा WA/H बार, है ना। तो W की जगह पर W, अब यहाँ पे एरिया कितना होगा, तो प्लेट का एरिया तो वही है जितने पे पानी लग रहा है ना। ये जो ये है गेट है, उसका तो एरिया वही रह जाएगा ना, H/1 ही रह जाएगा, क्योंकि जितना इधर से, जितने एरिया पे इधर से फोर्स लग रहा है उतने एरिया पे इधर से लग रहा है। गेट का एरिया है ना, बाकी का एरिया नहीं, गेट का एरिया, तो गेट का एरिया तो उतना ही है, तो H/1 ही रह जाएगा, इंटू, और यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो CG होगा, इधर से प्लेट का जो CG होगा, तो CG तो उसी जगह पे होगा,
लेकिन सीजी का डिस्टेंस वाटर सरफेस के टॉप से वो चीज चेंज हो जाएगा। जो ये प्लेट है उसका सीजी तो वही उसी जगह पे है, लेकिन एच बार का जो फॉर्मूला हमेशा होता है वो होता है टॉप सरफेस से। तो इधर से जब कैलकुलेट कर रहे थे इधर के टॉप सरफेस से था, तो इधर से कैलकुलेट कर रहे हैं तो इधर के टॉप सरफेस से होगा, है ना। तो इधर के टॉप सरफेस से यहाँ से इसके ये सीजी का डिस्टेंस कितना होगा बताइए। हाँ वही सिंपली है ना, H2 माइनस एच बाई टू, वो छोटा छोटा लिखा गया। तो ये हो जाएगा H2 माइनस एच बाई टू। तो यहाँ पे बस वही H1 की जगह पे यहाँ पे H2 माइनस एच बाई टू हो जाएगा। ये समझ में आया सब लोगों को, कोई दिक्कत भी है? कोई बहुत टफ चीज नहीं है। ये इसका हाइट है, ये सी जी यहाँ पे होगा मतलब एच बाई टू पे होगा, ऊपर से एच टू है तो यहाँ ये डिस्टेंस जो होगा वो H2 माइनस ये एच बाई टू है ना। तो ये चीज हो जाएगा, एक बार खुद से भी कीजिएगा तो और ये खुलेगा। तो ये चीज जो होगा वो चेंज हो जाएगा W इंटू एच इंटू एच टू माइनस एच बाई टू, ये चीज हो जाएगा, है ना। तो F1 निकल गया, F2 निकल गया, तो F निकल जाएगा हम लोग का फाइनली, वो हो जाएगा F1 माइनस F2 कर देंगे तो वो फाइनल फोर्स हो जाएगा। अगर इधर पानी नहीं, ये इधर कोई फ्लूइड नहीं होता, ये कोई पानी नहीं होता, तो सिर्फ F1 होता, F2 होता ही नहीं, वो जीरो हो जाता, है ना। अगर इधर कोई फ्लूइड नहीं होता, मान लो कि नहर जो है ये पानी पूरा रुका हुआ है, इधर सूखा हुआ है, तो इधर ये सब कोई चीज नहीं होता, इसके जगह पे F2 की जगह पे जीरो हो जाता, तो फोर्स जो सिर्फ होता है वो F1 के बराबर होता है ना। इसके सीजी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आगे हम लोग इसका सीजी कहाँ पे लगेगा वो भी निकाल लेते हैं, है ना। तो इसको इसमें नहीं निकालना है कि वो इसके टर्म में, है ना, कोई न्यूमेरिक है नहीं, अल्फाबेटिक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो इसलिए इसका सीजी जो फॉर्मूला होता है वही इस्तेमाल करके इसका सीजी निकाल लेगा। F1 कहाँ पे होगा, इधर से F2 का भी सीजी निकल जाएगा कि कहाँ पे वर्क कर रहा है ना। तो इस तरह से करके हम लोग फोर्स कैलकुलेट करते हैं स्लुइस गेट के केस में, है ना। तो होप समझ में आ गया होगा कि स्लुइस गेट के केस में उन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल हम यहाँ पे फोर्सेस निकालने में कैसे करते हैं, है ना। कोई डाउट इसमें? चलिए चलिए, वेरी गुड। ठीक है, तो अब तीसरा जो केस है टैंक, जो कि सबसे इजी चीज है, ये हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, है ना। कि कोई टैंक होगा, जैसे कोई बहुत बड़ा टैंक है, वाटर टैंक, पेट्रोल टैंक, है ना, जो स्टोरेज किया रहता है, तो उस टैंक में उसके उसके बेस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, और उसके अपने साइड में लगने वाला फोर्स जो है कितना होगा। ये साइड है ना, ये साइड है, और ये नीचे वाला बेस था। तो मान लो कि इसमें पूरा पानी भरा हुआ है H मीटर हाइट तक, ये H मीटर हाइट है ना। तो फोर्स जो होगा उसका, फोर्स जो है बेस पे कितना लगेगा, इस पे कितना फोर्स लगेगा। इसका जो है ये है, इसका भी विड्थ जो है ये मान लो कि यूनिटी है, विड्थ इक्वल टू मान लो कि यूनिटी ही है इसका भी। तो फोर्स जो होता है वो कितना होता है ऐसे, डब्ल्यू एच होता है इसके केस में जो है, ये डब्ल्यू डब्ल्यू ए एच तो सब जगह होता ही है, डब्ल्यू ए एच बार ऐसे फॉर्मूला होता है ना, डब्ल्यू ए एच बार जो है फॉर्मूला होता है। इसके लिए जो इसका जो सी जी होगा तो एच बार वो एच ही हो जाता है ना। कोई लेटा हुआ चीज है, इसका सी जी यहाँ पे होगा, तो वो यहाँ से दूरी तो एच ही ना हो जाता है ना। तो डब्ल्यू एरिया इसका जो होगा, एरिया इसका जो इसका ये मान लो कि ये जो चौड़ाई है कुछ होगा, वो एरिया की जगह पे एरिया ही रहने देते हैं, डब्ल्यू ए, और एच बार के जगह पे एच हो जाएगा इसका। तो डब्ल्यू ए एच इसका जो होगा वो बेस पे लगने वाला फोर्स हो जाएगा, है ना। तो ये सब निकालना जो है, कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा उस पर क्या फोर्स लगेगा, तो ये इजी चीज था, ये हम लोग पहले भी क्लास में देख लिए, है ना। एरिया मान लो इसका कुछ दिया होगा, बेस इसका विड्थ जो है चौड़ाई कुछ रहा होगा 20 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर सब कुछ होगा, और इसका और गहराई कुछ बताया रहा होगा, उस हिसाब से इसका एरिया निकल जाएगा। तो एरिया की जगह पे एरिया ही रहने दिए हैं फिलहाल, ठीक है। अब एफ जो है साइड पे कितना लगेगा, तो साइड वाला केस जो हो गया, ये एक वर्टिकल डैम की तरह केस हो गया। डैम में जो वर्टिकल फेस होता है उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है उसको जैसे कैलकुलेट किया जाता है वैसा ही हो गया। तो ये सिमिलर टू डैम वर्टिकल फेस हो गया, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये जो है एक बेस जो पे जो निकल लगने वाला फोर्स था, ये किसके सिमिलर हो गया, सिमिलर टू हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसको भी अलग से जानने का कुछ नया चीज नहीं है इसमें, एकदम सीधा सीधी कोई चीज लेटा हुआ है उस पर कितना फोर्स लगेगा,
सीधा सीधा चीज ऐसे खड़ा है, जो कि डैम का भी हम लोग देख लिए हैं, कोई वर्टिकल चीज हो तो उस पर कैसे लगेगा फोर्स, तो वो ऐसा हो जाएगा, है ना। इंटरेस्टिंग बस डैम था और ये स्लूइस गेट था, है ना। तो ये सब हम लोग समझ गए। तो टैंक का जो है उसके बेस पे लगने वाला बहुत इजी है। डब्ल्यू ए एच बार फॉर्मूला होता है, एच बार लेकर कर देंगे। यहाँ पे जो एच बार होगा मतलब इस पूरे एरिया का सी जी इसके बीचों बीच में होगा। तो यहाँ कोई हाइट तो चेंज हो नहीं रहा है, तो लेटा हुआ चीज है, तो एच बार उसका ऊपर से एच का जो हाइट होगा वही होगा, है ना। तो वो रख देंगे। एरिया इसका जितना बताया हुआ होगा डायमेंशन, तो वो उसका इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, है ना। तो वो हो जाएगा। साइड में लग के लिए जो फोर्स होता है, जैसे अभी डैम का जो भी हम लोग कैलकुलेशन किए हैं, तो वही ऐसे ही कैलकुलेशन करके इसके साइड में लगने वाला फोर्स निकल जाएगा। ठीक है। तो ये तीन जो है प्रैक्टिकल केस हैं, ये हम लोग को समझने थे कि इसका मतलब जो अभी हम लोग पढ़े हैं इस यूनिट में, इसका प्रैक्टिकली एप्लीकेशन कहाँ पे रियल लाइफ में होता है। तो वो इन्हीं तीनों चीजों में जनरली सिविल इंजीनियर को देखने को मिलता है। ठीक है, खूब समझ में आ गया होगा।